गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व अभी वर्तमान में है ना हमारे देश में मस्तिष्क संबंधी शोध कार्यों से जुड़ी एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं जिनका नाम है सुभा तोले। इन्होंने मस्तिष्क के विकास के व्यापक अध्ययन किया है और कुछ ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं तथा स्मरण शक्ति संबंधी आनुवांशिक पदार्थ की पहचान उन्होंने किया है। इसके लिए उन्हें है ना विश्व भर में है ना ख्याति प्राप्त है और हमारे देश में सन 2010 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया है। अभी वर्तमान में डॉक्टर सुभा तोले जो है मुंबई के टाटा अनुसंधान केंद्र में है ना कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से जो डॉक्टर सुभा तोले हैं है ना वे जो है मतलब क्या है अभी हमारे यहाँ या हमारे देश के लिए है ना ये जो है मतलब शोध कार्य से मतलब जुड़ी हुई हैं और ये हमारे लिए भी क्या है बहुत एक गौरव की बात है जो अभी वर्तमान में इस क्षेत्र में है ना मस्तिष्क के विकास से संबंधित क्षेत्र में वे जो है कार्य जो है कर रही हैं। तो इसके पश्चात हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया है ना जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझते जो है कि प्रतिवर्ती जो क्रिया जो है क्या होती हैं। प्रतिवर्ती जो क्रियाएं जो होती हैं वे क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को करती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं जैसे खांसना है, छींकना है, मिठाई देखकर है ना मुख में लार का आना, ऐसी बहुत सारी जो क्रियाएं जो होती हैं हमारे शरीर में स्वतः ही हो जाती हैं। तो ऐसी ही क्रियाओं को क्या कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रतिवर्ती क्रिया को परिभाषित कर सकते हैं कि वे अनैच्छिक क्रियाएं है ना जो कि हमारे शरीर में स्वतः ही हो जाती हैं है ना। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया जो है कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया को हम है ना एक उदाहरण से हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे गर्म पानी है ना तो गर्म पानी में हम अपने हाथों को है ना डुबाते हैं तो हम स्वतः ही अपने हाथ को क्या कर लेते हैं ऊपर हटा लेते हैं। तो यह जो क्रिया जो होती है किस प्रकार से होती हैं तो आइए हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टब है जहाँ पर गर्म पानी जो है रखा हुआ है और यहाँ पर संवेदी अंग यानी कि हमारे हाथ हैं जो कि क्या करता है संवेदी सूचनाओं को या फिर जो उद्दीपन जो होते हैं उनको ग्रहण करने का कार्य जो है करता है। तो संवेदी अंग जो है होता क्या है हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है जैसे आँख है, नाक है, जीभ है, कान है ना, त्वचा है। ये सारे अंग जो है क्या कहलाते हैं आपका संवेदी अंग कहलाते हैं जो कि संवेदी सूचनाओं को क्या करता है ग्रहण करने का कार्य जो है करते हैं। जैसे कि हमारा जो आँख जो होता है वो प्रकाश या निकार उद्दीपन को ग्रहण करता है, नाक जो है गंध का ज्ञान कराता है, जीभ जो है स्वाद का ज्ञान कराता है। उसी प्रकार से हमारा जो कान जो होता है वो क्या करता है आपका ध्वनि उद्दीपन को ग्रहण करता है और हमारी जो त्वचा जो होती है बहुत सारी सर्दी गर्मी या बहुत सारी संवेदनशील सूचनाओं को क्या करता है अनुभव कराने में महत्वपूर्ण योगदान जो है देता है। तो इस प्रकार से संवेदी जो अंग जो होते हैं क्या करते हैं हमारे शरीर में होने वाली छोटी सी छोटी सूचनाओं को क्या करता है ये ग्रहण करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं संवेदी अंग जो है कहते हैं। तो ये हाथ है तो हाथ बोलने से हमारी त्वचा है ना हमारी त्वचा जो है यहाँ पर संवेदी अंग का कार्य जो है करती हैं।
इसके पश्चात संवेदी अंग के बाद आता है हमारे शरीर में संवेदी तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र का जाल जो है ना, हमारे शरीर में पूरा बिछा हुआ है एक जाल के समान, धागे नुमा संरचना के समान, जो छोटी से छोटी सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य जो है करती हैं। उसके बाद में मुख्य रूप से होता है हमारा मेरु रज्जु, है ना। मेरु रज्जु में क्या होता है, आपका रीढ़ की हड्डी होता है, और रीढ़ की हड्डी से ही, है ना, सारी जो तंत्रिकाएं तंत्र जो होती हैं, है ना, वो जो है क्या होती हैं, पूरे शरीर में फैला हुआ है, जिससे सूचनाएं जो है ना, हमारे मस्तिष्क तक स्वतः ही पहुंच जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेरु रज्जु के बाद में सूचनाएं जो है मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, और मस्तिष्क जो है ना एक आदेश देता है। तो आदेश कैसे देता है वो, ये हमारे शरीर में क्या होता है, एक प्रेरक तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है आपका, प्रेरक तंत्रिका तंत्र होता है, जिसके कारण से, है ना, वहां से एक रिप्लाई आता है या फिर एक जवाब आता है ना। तो ये जो है प्रेरक तंत्रिका तंत्र जो है क्या करता है, सूचना को हमारे मांसपेशियों तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य जो है करता है। और सूचना जैसे ही हमारे हाथों तक या मांसपेशियों तक पहुंचता है, हम अपने हाथ को, है ना, क्या कर लेते हैं, गर्म पानी में है उसे ही हम तुरंत क्या कर लेते हैं, वहां से हटा लेते हैं। तो ये जो सूचनाएं जो होती हैं इतनी तीव्र गति से, है ना, तंत्रिका तंत्र से होता हुआ मेरु रज्जु से मस्तिष्क से वापस प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से सूचनाएं जो है मांसपेशियों तक पहुंच जाती हैं। इस प्रकार से हम अपने हाथों को क्या कर लेते हैं, वहां से हटा लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया जो है ना किस प्रकार से मतलब कार्य जो है करता है, तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका टब है और ये हमारा हाथ है ना। जैसे ही हम हाथों को गर्म पानी के संपर्क में लाते हैं तो संवेदी अंग जो है क्या करता है, संवेदी सूचना को ग्रहण करता है या उद्दीपन को ग्रहण करता है। और ये जो सूचना जो होती है या उद्दीपन जो होता है वो क्या करता है, आपका तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, है ना, ये आपका तंत्रिका तंत्र होता है। तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सर्वप्रथम कहाँ पहुंचता है, ये हमारे मेरु रज्जु में सूचना जो है पहुंचता है। मेरु रज्जु से, है ना, सूचना जो है ना क्या करता है, तुरंत हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, ये पहुंचता है। और मस्तिष्क जो है तुरंत मतलब क्या करता है, आदेश देता है। तो वो जो आदेश जो होता है ना, यहाँ से क्या होता है, ये हमारा फिर मतलब क्या होगा, मेरु रज्जु से होता हुआ क्या होगा आपका प्रेरक तंत्रिका से, है ना, ये जो है ना प्रेरक तंत्रिका होता है, वहां से एक आदेश आता है। कहाँ तक, हमारे मांसपेशियों तक आदेश आता है। और हम तुरंत ही हम क्या कर लेते हैं, अपने हाथों को गर्म पानी से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो इस प्रकार से, है ना, क्या होता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र जो है कार्य करता है। और ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं, है ना, तो ऐसे ही हम क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं, तो कि हमारे शरीर में क्या हो जाती हैं, स्वतः ही हो जाती हैं। तो इस प्रकार से, है ना, इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया में, है ना, संवेदी अंग है, तंत्रिका तंत्र, मेरु रज्जु, है ना, और प्रेरक तंत्रिका, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है होती है, जिसके कारण से सूचनाएं जो है क्या होती है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाती हैं। तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि को आपको याद रखना है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एक प्रवाह पथ के माध्यम से, है ना, प्रतिवर्ती क्रिया को मतलब समझाने का प्रयास कर रही हूँ, तो आप ध्यान से इन्हें देखिए। ये एक आपका प्रवाह पथ है और इस प्रवाह पथ के माध्यम से आप प्रतिवर्ती क्रिया को स्पष्ट रूप से समझ सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारे शरीर में कोई भी सूचना हो, छोटा सा अगर सुई का नोक भी हमारे शरीर में चुभ जाता है ना, तो उसकी सूचना भी हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। तो वो कैसे पहुंचती है, तो सूचना कहने का तात्पर्य होता है उद्दीपन, ठीक है। तो जैसे ही
हमारे त्वचा में सुई चुभता है तो हमारे शरीर को एक आभास होता है या एक उद्दीपन महसूस होता है। तो ये आपका जो उद्दीपन जो होता है तो उस उद्दीपन को कौन ग्रहण करता है? संवेदी अंग। संवेदी अंग बोलने से आंख, कान, है ना, जीभ, तो ये सभी जो है ना क्या कहलाते हैं? आपके संवेदी अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हमारा त्वचा जो है प्रमुख संवेदी अंग होता है जो उद्दीपन को तुरंत क्या कर लेता है? वो ग्रहण कर लेता है। अब ये जो उद्दीपन है ना जो ग्रहण हुआ है वो जो है संवेदी अंग के बाद है ना कहाँ जाता है? वो संवेदी तंत्रिका तंत्र में जाता है। संवेदी तंत्रिका तंत्र जो है सूचना को कहाँ पहुंचा देता है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु यानी सूचना कहाँ पहुंच गई? हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाता है। तो मस्तिष्क से एक आदेश मिलता है और वो जो आदेश जो है किसके माध्यम से जाता है? प्रेरक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जाता है। कहाँ तक? हमारे मांसपेशियों तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? सुई जिस स्थान पर है ना चुभ रहा है वहां से हम तुरंत हाथ को क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। तो इस प्रकार से सूचनाएं जो है क्या होती हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक है ना पहुंचती हैं। तो सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है ना किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र की एक प्रमुख इकाई होती है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। उसके माध्यम से है ना सूचनाएं जो है क्या होती हैं? आपका एक तंत्रिका तंत्र से दूसरी तंत्रिका तक मतलब क्या होता है? पहुंचता है। इस प्रकार से एक तंत्रिका तंत्र से दूसरी तंत्रिका तंत्र सूचना का है ना पहुंचना, स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? आपका साइनेसिस या सूत्र युग्मन जो है कहलाता है। तो इस प्रकार से है ना क्या होता है? आपका तंत्रिका तंत्र के माध्यम से है ना क्या होता है? आपका शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन जो है होता है। और इसमें मतलब क्या होता है? समस्त क्रियाओं के संचालन में है ना मेरुरज्जु की प्रमुख भूमिका होती है जो सूचनाओं को क्या करता है? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करती है? पहुंचाने का कार्य जो है करती है। तो यहाँ पर स्टेप वाइज देख सकते हैं आप। सबसे पहले है ना प्रतिवर्ती क्रियाविधि में है ना आपको सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि जैसे ही है ना क्या होता है? उद्दीपन जो है उत्पन्न होता है तो उस उद्दीपन को कौन ग्रहण करता है? संवेदी अंग। दूसरा बिंदु में आप लिख सकते हो संवेदी जो सूचना जो होता है वो संवेदी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से कहाँ पहुंचता है? मेरुरज्जु तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि मेरुरज्जु के माध्यम से सूचनाएं जो है कहाँ पहुंचती है? हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो कि मस्तिष्क से एक आदेश आता है और वह जो आदेश जो होता है हमारे प्रेरक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे मांसपेशियों तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया जो है पूर्ण होती है। तो ये था आपका प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में है ना जो कि हमारे एक चित्र के माध्यम से और एक प्रवाह पथ के माध्यम में है ना समझाने का प्रयास जो है किया गया है। तो ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें आप मतलब आप याद रखेंगे। धन्यवाद।